हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है मंत्री की बुद्धिमानी। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत पुराने समय की बात है। एक बार एक राजा था जिसका नाम था दीप सिंह। वो बहुत ही शक्तिशाली था, पर वो थोड़ा अंधविश्वासी भी था। उसके नौकर चाकर सेवादार हर टाइम उसकी सेवा में हाजिर रहते थे। एक दिन राजा अपने कक्ष में सोया पड़ा था और उसके सेवादार पास ही खड़े थे। कुछ ही देर में राजा को नींद आ गई और वो दोनों सेवादार जो थे बाहर टहलने चले गए। थोड़ी देर बाद राजा उठा, उसको प्यास लगी थी। उसने पानी मांगा, लेकिन वो दोनों ही कक्ष में नहीं थे। तभी वहाँ सफाई वाला जो नौकर था वो सफाई कर रहा था। उसने राजा की आवाज सुनी और राजा को पानी दे दिया। राजा को प्यास लगी थी, इसलिए राजा ने पानी पी लिया, लेकिन राजा को ये बहुत ही बुरा लगा। उसको बहुत गुस्सा आया। राजा ने पानी पिया और उसको कक्ष से बाहर निकाल दिया। वो बाहर चला गया। इतने में राजा के दोनों सेवादार जो थे राजा के पास आ गए। राजा ने उनको बहुत ही डांटा, बहुत ही बुरा भला कहा कि मुझे प्यास लगी थी, तुम लोग कहाँ गए? तुम लोग नहीं थे, इसलिए मैंने नौकर से पानी पिया। मैंने सफाई करने वाले नौकर से पानी पिया। तभी जो राजा था उनको डांट रहा था, तो नौकर जो थे दोनों डांट खाकर अपने जो जगह पे खड़े हो गए। थोड़ी देर में क्या हुआ कि राजा की अचानक पेट में दर्द होने लगा। राजा की तबीयत बिगड़ गई। अब राजा ने अपने वहां के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने अपना इलाज किया, जो भी दवाई थी दी। काफी टाइम बीत गया, लेकिन राजा के पेट में दर्द में कोई फर्क नहीं हुआ। फिर राजा ने दूसरे वैद्य को बुलाया। दूसरे वैद्य ने भी दवाई दी, लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ। तभी उस वैद्य ने कहा कि महाराज, हमसे जो हो पा रहा था हमने किया, लेकिन आप में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप किसी ज्योतिषी को बुलाइए। तभी राजा ने वहाँ के ज्योतिषी को बुलाया। तभी महल में ज्योतिषी को बुलाया गया। अब ज्योतिषी ने देखा कि राजा की तबीयत बिगड़ी हुई है और वैद्य जो दवाई दे चुके हैं, उनका इलाज कर चुके हैं, लेकिन उनको कोई असर नहीं हुआ। जब जोशी ने कहा कि महाराज, आपको किसी मनुष्य साय ने घेर रखा है, किसी मनुष्य साय का असर है आप में। तब उस राजा ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? तभी राजा को याद आया कि आज सुबह उसने जो सफाई करने वाले नौकर के हाथ से पानी पिया था, शायद ये उसी का असर हुआ है। तभी उस राजा ने उस नौकर को बुलाया और उसको सीधा मृत्यु दंड दे दिया। वो रोता हुआ नौकर बोला कि महाराज, मैंने क्या कर दिया? मैंने तो सिर्फ आपको पानी ही पिलाया था, उसकी इतनी बड़ी सजा। लेकिन राजा ने उसकी एक नहीं सुनी और सीधा मृत्यु दंड दे दिया। ये बात पूरे महल में फैली और ये बात जो थी मंत्री तक पहुंची, जो मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था। अब उस मंत्री ने सोचा कि इसको बिना कसूर के जो सजा दी जा रही है, क्यों ना मैं राजा को इसका सबक सिखाऊं। तभी जो मंत्री था राजा के महल में आया। उसने राजा को कहा कि महाराज, आपने उसको इस बात की सजा दी। राजा ने कहा कि वो मनहूस है, उसकी वजह से आज मेरी तबीयत खराब हो गई। तब मंत्री ने कहा कि महाराज, अगर मैं उससे भी बड़ा मनहूस आपको दिखा दूं, तो क्या आप उसकी सजा कम कर दोगे? राजा ने कहा हाँ। अकड़ अकड़ में कह दिया कि हाँ, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं उसकी सजा माफ कर दूंगा। मंत्री ने कहा ठीक है, तो रुकिए। मंत्री तभी दूसरे कक्ष में गया और एक बहुत ही बड़ा शीशा उठाकर ले आया। उसने वो शीशा राजा के सामने रख दिया। अब उसने राजा को कहा कि महाराज देखिए इसमें। राजा ने देखा कि वो तो इसमें खुद ही था। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तो क्या इसका मतलब मैं मनहूस हूँ? मंत्री ने कहा, जी महाराज, आप ही मनहूस हैं सबसे बड़े। राजा ने कहा, वो कैसे? मंत्री ने कहा कि सबसे बड़े मनहूस आप हैं। राजा ने कहा, वो कैसे? तभी मंत्री ने कहा कि नौकर ने आपको पानी दिया, आपने उसके हाथ का पानी पिया तो आपकी तबीयत बिगड़ गई, लेकिन उसने आपको पानी दिया, उसको तो सीधा मृत्यु दंड हो गई। तो ज्यादा मनहूस कौन हुआ? तब राजा को बात जो समझ आ गई। राजा को अपने किए पर पछतावा हुआ। ये मंत्री की बुद्धिमानी थी। उसने अपनी बुद्धिमानी से एक नौकर की जो जान बचाई। तभी उस राजा ने उस नौकर को रिहा करने का आदेश दिया और उसके मंत्री की बुद्धिमानी की बहुत तारीफ की। आज उस मंत्री की बुद्धिमानी से उस नौकर की जान बची।
तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। किसी की बातों में आकर कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आगे ऐसे और अच्छी स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले जो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। So thank you so much.